आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि औसत, जो कि आपका 15 चैप्टर है। और जो है कि औसत शुरू करेंगे। औसत में आपको पहले ये समझना है कि औसत होता क्या है, औसत का फार्मूला क्या होता है, और औसत का जो सवाल है किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, सब कुछ हम लोग इसमें समझेंगे। पहले समझेंगे कि एग्जाम्पल जो है कि कैसे सॉल्यूशन करते हैं, और पहले तो हम लोग देखेंगे कि औसत किसे कहते हैं, और औसत का जो है कि फार्मूला क्या होता है, और औसत का जो है कि मान कैसे फाइंड करते हैं, किस समय क्या दिया रहेगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो एक बात आप लोग याद रखेंगे जो है कि आपको इसी वीडियो में जो है कि जब भी आपका एग्जाम्पल चलेगा तो आपको कुछ मैं फार्मूला दूंगा जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। वो जो फार्मूला है आपके इंपॉर्टेंट है, उन्हीं फार्मूले पर जो है कि आपका चैप्टर शुरू किया जाएगा। उन फार्मूलों को आप लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि औसत क्या होता है, औसत जो है कि कैसे फाइंड करते हैं, सब कुछ हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए। औसत जो कि एवरेज है, ठीक है, कहता है कि दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के जोड़ को, सजातीय राशि आप लोग समझते होंगे, ठीक है। सजातीय का मतलब यह हुआ कि यदि आपका अंक है तो सिर्फ उसमें अंक होने चाहिए, ठीक है, और उसमें अक्षर आपके नहीं होने चाहिए, तो वो आपका सजातीय होता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ मान उसमें एक ही होना चाहिए। यदि अंक हैं तो सभी अंक होने चाहिए। ठीक है, कहता है कि दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के जोड़ों को उन राशियों की संख्या से, देखिए क्या कहता है, पहले आप लोग जो है कि इस परिभाषा को समझेंगे। परिभाषा क्या कहता है, कहता है कि दो या दो से अधिक सजातीय राशि होंगे, जितने दो या दो से अधिक जो है कि अंक होंगे, कहता है कि राशियों के जोड़ को उन राशियों की, जो भी जितनी राशि आपकी रहेंगी सजातीय राशियां, कहता है कि उन सभी का जो है कि जोड़, जितने भी अंक होंगे उन सभी का क्या जोड़, संख्या से, राशियों की संख्या, देखिए जोड़ करके जितनी राशियां हैं उनकी संख्या ले लेंगे। ठीक है, जैसे 5 राशियां हैं तो संख्या 5 हो जाएगी। 5 राशियों का यदि योग करते हैं तो जितना आपका योग आएगा, संख्या से यदि योग में भाग देते हैं तो वही आपका क्या फाइंड होता है, औसत। तो यदि समझ में नहीं आता है तो घबराने की बात नहीं है, अभी हम लोग जब एग्जाम्पल लेकर चलेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए, संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल जो है उन राशियों का औसत कहलाता है। उन राशियों क्या कहलाता है, औसत। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला है, सूत्र है, औसत बराबर होता है दी गई राशियों का योग, जितनी आपकी राशि दी रहेंगी सभी का क्या करेंगे, योग करेंगे। इसके बाद कहता है बाटा में राशियों की क्या, कुल संख्या। इसको कब, यानी कि पहला ये जो फार्मूला है कब हम लागू करेंगे, जब राशियों का योग, जब राशियों का क्या दिया हो, योग दिया हो, और राशियों की कुल संख्या दी गई हो, तो हम लोग आसानी से जो है कि औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा कहता है कि यदि राशियों की संख्या दी गई हो, राशियों की जो है कि संख्या आपको फाइंड करना है कि राशियों की संख्या कितनी है, 5 है, 10 है, 20 है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, देखिए उसके लिए आपको औसत पता होना चाहिए। तो औसत यदि पता होता है तो राशियों का योग, यानी कि औसत यदि पता होगा और राशियों का योग, यानी कि जितनी भी राशि होंगी यदि उनका जोड़ पता हो तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या, राशियों की संख्या। तीसरा स्टेप बात करते हैं राशियों का क्या, योग। तो राशियों का योग निकालने के लिए औसत से यदि मल्टीप्लाई करते हैं कुल संख्या में जितनी भी संख्या होगी, यदि उन, यानी औसत मालूम हो और कुल संख्या मालूम हो और उन दोनों का मल्टीप्लाई यदि कर दिया जाता है तो पता चलेगा कि आपका जो राशियों का योग है कितना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ जो है कि एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। समझिए यहाँ पर जरा इसको भी हम लोग समझ लें। कहता है कि यदि संख्या क्रमशः, कोई भी संख्या है जो क्रम से है, x1, x2, x3, x4 डैश 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 कहाँ तक है, n तक। समझिएगा, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, डैश डैश, टोटल संख्याएं कितनी हैं, n है, टोटल संख्याएं कितनी हैं, n। तो इसके लिए कहता है कि औसत बराबर होगा, टोटल संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और प्लस नंबर, यानी कि लास्ट वाली संख्या भी जुड़ेगी, अब बाटा में क्या, n, यानी कि संख्या कितनी है, n तक है, कितना है, n तक। यदि 5 तक रहता फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए डैश डैश, यहाँ पर यदि हम लोग n को हटा दें, यदि सिर्फ 4 तक रहता तो बाटा में कितना, 4, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 संख्याएं कितनी हैं, 4। क्लियर हुआ। जरा बात करते हैं कि अब एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन इसमें और क्या करता है, कहता है देखिए, कहता है कि औसत, जो औसत है औसत को ही हम लोग मध्यमान कहते हैं।
यदि हम लोग बारंबारता पढ़ेंगे ना, बारंबारता का जब चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा तो सब कुछ में आएगा, ठीक है। वही माध्यमान यानी कि औसत जो निकालेंगे वो हम कहलाता है मध्यमान, या क्या कहलाता है, उसी को हम लोग कहते हैं माध्य भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी आपका बारंबारता स्टार्ट किया जाएगा उसमें सब कुछ आएगा। चलिए अब इसमें आपका इतना क्लियर हुआ। अब जरा समझते हैं कि औसत ये कैसे फाइंड कर रहा है, किस समय क्या रहता है, तो क्या फाइंड करना होता है। देखिए जैसे सपोज दैट मान लीजिए 2, 3, 6, 7, 9, ठीक है। ऐसा हम लोग संख्या लेते हैं कि ताकि आसानी से वह कट भी सके। तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसी तरह से। तो चलिए औसत की बात करें, हमको क्या फाइंड करना है, औसत। तो औसत के लिए कहता क्या है, फार्मूला आपका कहता है कि दी गई संख्याओं का योग, जितनी भी ये संख्याएं दी गई हैं सभी को एक में जोड़ेंगे। तो चलिए भाई क्या क्या दिया है जोड़िए, 2, धन 3, धन 6, धन 7, धन कितना 9, और डिवाइड बाई आपका कितना कहता है क्या, n, नंबर ऑफ यानी कि संख्याओं की क्या संख्या, सॉरी जो आपका ये मान दिया गया है यानी संख्याएं जो दी गई हैं उनकी क्या टोटल आपकी संख्या चाहिए। संख्या कितनी है देखिए 1, 2, 3, 4, 5, संख्या कितनी है 5, ठीक है। अब जोड़ दिया जाए फ्रेंड्स, 9, 7, 16 होगा, 16 6 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 और 3 कितना हो जाएगा 22 3 कितना 25, और 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, 25 2 कितना हो जाएगा 27 बटा में कितना 5, यानी कि इसको कटाएंगे तो पॉइंट में भी आएगा। लेकिन क्या फ्रेंड्स हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं तो हम लोग ऐसा रख सकते हैं कि ताकि आसानी से कट सके तो पॉइंट में ना आए, ठीक है। या औसत आपका कितना हो जाएगा 27 बटा में कितना 5, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा हम लोग और चेंजिंग कर लेते हैं ताकि हम लोग का आसानी से जो है कि कट जाए। तो इसको हम लोग क्या बना लें 5 थोड़ा बना लें, क्या बना लें 5, ठीक है। अब जरा जोड़ते हैं, 9 7 16 हुआ, 16 6 22 हुआ, 22 3 25, 25 5 कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ से क्या हो गया 30 हो गया, तो 6 5 6 कितना 30, यानी कि इनका औसत कितना है फ्रेंड्स 6 है। औसत कितना है 6। उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया। तो ये तो आपका औसत रहा ना। अब जरा देखते हैं कि यही इसी फॉर्म पे हम लोग सभी समझेंगे, ठीक है। ये आपका जो है कि एग्जांपल लिया गया है जिसपे आपका जो है क्वेश्चन भी जो है कि सही से जो है कि सोल्यूशन भी हो गया, ये आसानी से कट भी गया है, नहीं तो भिन्न में भी आ जाता। तो ये आपको आप जो है कि समझ गए हैं। अब देखिएगा हम लोग इसी फॉर्म पे कैसे बनाएंगे, देखिएगा औसत तो समझ गए कैसे निकालने हैं। अब देखिए कहता है कि यदि दूसरे स्टेप में चलेंगे, यदि राशियों की संख्या निकालनी होगी तो राशियों की संख्या देखिए ये जो है राशि है ना, यही आपकी राशि दी गई है। अब इसका फाइंड करना क्या कि 1 2 3 4 5 संख्याएं कितनी है 5, संख्याएं कितनी है 5 है ना। तो कहता है कि राशियों की यदि संख्या निकालना है, राशियों की क्या संख्या, यहां पर लेकिन मिस्टेक, यहां पर राशियों की संख्या, राशियों की संख्या के लिए मिस्टेक हो गया है ना। यहां पर सिर्फ ये होगा यार, यहाँ पर फार्मूला में जो है कि बनाते समय गलती हो गया है। यहाँ पर राशियों की जब संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर औसत आता है। देखिए लिखने में गलती हो जाता है, यहाँ पर क्या होना चाहिए औसत, यानी कि राशियों की संख्या निकालने के लिए आपका राशियों का योग चाहिए, अब बटा में क्या औसत, और योग के लिए ये आपका सही है, ठीक है। तो ये आपका रहा, मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। कहता है कि यदि राशियों की देखिए औसत यदि दे देता है, अब यहाँ से हम लोग इसको भूल जाएंगे। मान लीजिए यह जो राशि है, इन राशियों का यदि औसत कितना दिया फ्रेंड्स, जिससे राशि है, राशि कितनी है औसत, और राशियों का औसत कितना मिल गया 6, ठीक है। राशियों का औसत कितना 6, और उनका योग यदि दिया हो, राशियों का क्या दिया है योग, मान लेते हैं योग कितना दिया है 30, योग कितना दिया है 30। कहता है कि राशियों की संख्या फाइंड कर दीजिए। तो आपका यदि औसत मालूम हो और योग मालूम हो राशियों का, तो आसानी से जो है कि राशियों की संख्या फाइंड की जा सकती है। तो राशियों की संख्या के लिए फार्मूला देखिए, राशियों की संख्या के लिए फार्मूला क्या है, संख्या बराबर हो जाएगा राशियों का। कहता है कि राशियों का योग चाहिए, तो इन राशियों का योग कितना है 30, योग 30 है ना। तो 30 बटा में कितना आपका औसत, तो औसत कितने का है 6, ठीक है। तो 5 6 कितना 6 5 30, यानी कि जो अंकों का
संख्याओं का जो औसत संख्या थी, यानी संख्या राशियों की जो संख्या थी टोटल अब कितनी थी 5, यानी 1 2 3 4 5। एग्जाम्पल समझें कैसे हो रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। राशियों का योग, राशियों का क्या योग यदि निकालना हो तो राशियों का योग कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब देखिए क्या क्या दिया है, क्या फाइंड करना है। यदि कहता है कि राशियों का योग निकालिए तो हम लोग को औसत और कुल संख्या चाहिए। अब देखिए मान लेते हैं किसी राशि का औसत, किसी राशियों का औसत, ठीक है, औसत मान लेते हैं, सपोज दैट लिया जा रहा है तो मान लेते हैं कितना है 12, ठीक है। इसके बाद कहता है कि कुल संख्या, उन राशियों में यदि कुल संख्या है आपका, कुल संख्या आपकी यदि मान लेते हैं कि कितना है 8 है, कुल संख्या कितनी है 8। देखिए राशियों का यदि किसी राशि का जो है कि औसत आपका 12 है, उन राशियों की कुल संख्या यदि 8 है तो कहता है कि उन राशियों का योग आपको फाइंड कीजिए। तो राशियों का योग फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, देखिए राशियों का योग बराबर होता है, कहता है कि औसत, तो औसत 12 है गुणे कुल संख्या कितनी है 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 दूनी को 16 को 6 हाथ से लेख हुआ, 8 ही का 8 और क्या 9, यानी कि उन राशियों का यदि योग किया जाए तो आपका टोटल कितना होगा 96 होगा। और किन राशियों का योग 96 होगा, जब उनका औसत यदि 12 हो और कुल राशियों की संख्या यदि 8 हो, तो हम लोग राशियों का यदि योग निकालते हैं तो यार राशियों का योग कितना होगा 96। तो फ्रेंड्स आप लोग एक बात याद रखेंगे, ठीक है, हर बार जो है कि एक बात याद रखेंगे, यानी कि इसको अधिकांश तौर से आप याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई करके कैसे योग निकाला जा रहा है, मल्टीप्लाई करके जो है कैसे योग निकाला जाए, क्योंकि इस पर जो है कि ज़्यादा तौर से आपको सवाल मिलेंगे। यानी कि इसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करके हम लोग को हमेशा क्या निकालना पड़ेगा योग, यानी इस टाइप के जो है क्वेश्चन आपको अधिकांश मिलेंगे, ठीक है। यानी कि इसको आप लोग याद रखेंगे कि राशियों का योग जो है कैसे फाइंड किया जाता है। समझ में आया? तो चलिए हम लोग इतना तो हम लोग का क्लियर हुआ ना। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो है कि इसका जो है कि आप फार्मूला आप यहाँ पर जो है कि सही कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में जो बताया गया था फार्मूला वो नहीं है, आपका ये रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यदि हम लोग बनाते भी हैं फार्मूला, यानी कि राशियों कुल संख्या भी निकालते हैं तो औसत यहाँ पे चला जाए, ठीक है। गलती होती है कोई बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, तो पूरा ये हम यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं। तो हम इस पे जो है कि एग्जाम्पल लिखेंगे कि एग्जाम्पल कैसा आपका है। देखते हैं एग्जाम्पल को समझ लेते हैं और जो है कि प्रश्न टाइप के होगा उसका जो है सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो चलिए कुछ जो है कि आपको स्क्रीन पर हम जो है कि फार्मूला देंगे, उस फार्मूले को आप लोग जो है कि स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे ज़्यादा तौर पे फार्मूले हैं जो कि आपका प्रश्न में जो है कि उपयोग किया जाएगा। तो चलिए आपको स्क्रीन पे जो है फार्मूला दिख रहा है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न कहता क्या है। कहता है कि 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 100 तक जो है कि सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये एक बात याद रखिएगा, फार्मूला इसमें जो हम जो है कि स्क्रीन पे दिखाए हैं फार्मूला, उसमें यदि प्रथम से लेकर यानी कि 1 से लेकर के यदि विषम संख्याएं यदि हो, यानी कि लगातार विषम संख्याएं हो, यानी कि प्रथम से लेकर के यदि विषम संख्याओं का यदि औसत पूछता है, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 3 5, जैसे मान लीजिए 7 हो गया, डैश डैश डैश, जैसे मान लीजिए आपका 30 तक पूछता है, यानी कि कहता है इसमें 100 तक ना सभी विषम संख्याएं, तो 30 तक यदि कहता है तो इसमें विषम संख्याएं कहाँ तक सिर्फ होगी 29 तक, ठीक है। तो यदि प्रथम से लेकर के यदि डैश डैश करते हैं, मान लीजिए यह कहाँ तक हो n तक, अंतिमवा क्या है n,
यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सॉरी विषम संख्या ना 1 3 5 7 डैश डैश करके यदि n तक यदि विषम संख्या हो, यानी कि अंतिम वाला जो विषम संख्या यदि n हो तो उसके लिए फार्मूला आपका बनता है n प्लस, यानी अंतिम पद आपका जो रहेगा वो आप +1 होगा, आप बाटा में आपका 2। यह विषम के लिए है। किस विषम के लिए है? लगातार विषम संख्या, यानी कि प्रथम से लेकर के यदि विषम संख्या ली जाए तब उसके लिए है, ठीक है। और यदि आपका कहीं कहीं हो, जैसे 9 हो, 11 हो, जैसे 21 हो, ऐसे करके यदि होता है तो उसका जो एक फार्मूला कुछ और है, ठीक है। तो ये आपका लगातार के लिए है। तो ये कहता है कि 100 तक ना, यानी कि 1 से लेकर के कहाँ तक 99 तक आ जाएंगे, तो लगातार हो रहा है ना। तो अब देखिए, तो इसका यदि हम लोग औसत फाइंड करते हैं 1 से कहाँ तक 100 तक औसत, तो औसत यदि निकालते हैं कहाँ से, 1 से लेकर के 100 तक जो है कि विषम संख्याओं का औसत फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो देखिएगा आएगा क्या क्या, देखिए पल 1 3 5 7 9 11 डैश 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 100 तक कह रहा है, तो 100 से एक कम 99 आपका क्या होगा, अंतिमवा होगा, ठीक है। 99 क्या होगा, अंतिमवा। और जो अंतिमवा होता है लगातार विषम के लिए आपका लिया जाता है क्या, n। तो फार्मूला आपका क्या बनता है, n प्लस, यानी कि हो जाएगा 99 प्लस अंतिमवा ये n है ना, प्लस आपका 1 हो जाएगा और डिवाइड बाई क्या 2, 99 और कितना 100 हो जाएगा एक, अब बाटा में 2, यानी कितना 50, यानी कि औसत कितने का है फ्रेंड्स, 50 का। क्लियर है, ये आपका आप आंसर हुआ क्या 50। उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। तो चलिए देखते हैं कुछ और टाइप के, यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसी तरह से। और यदि कहता है कि मान लीजिए आपका अब यहाँ से चेंज हम कर दें, तो यदि यहाँ पर अब कर दें कितना 50, कितना हो गया 50 तक हो गया, यानी कि लगातार है 50 तक चलना है, 50 तक के जो है विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 कैसे करके डैश डैश कहाँ तक चलेंगे, 50 तक कह रहा है ना। लेकिन 50 जो है यह विषम संख्या नहीं है, सम है। तो 50 से कम जब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 49, यानी कि आपकी विषम संख्या है, यानी कि यह जो है कि डैश डैश करके कहाँ तक 49 तक। तो अंतिमा पद आपका कितना है 49 है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि प्लस लगा सकते हैं, ठीक है, प्लस कर सकते हैं या ऐसे डैट ये सही रहने दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 49 प्लस कितना 1, तो 49 और कितना हो जाएगा 50, यानी कि अब जो हो जाएगा इसका औसत कितना हो जाएगा 25। समझे हैं, ये क्लियर हुआ, औसत कितना मिला 25। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं एक और क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, ठीक है। तो चलिए इसमें आपको समझना है क्या कहता है, जरा समझिएगा। कहता है यहाँ पर कि 11 परिणामों का औसत परिणाम जो है कि 60 है, ठीक है। 11 टोटल संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी है टोटल 11 संख्याएं हैं, और उनका क्या दिया है औसत। तो पहले भी आप समझ गए होंगे, जब फार्मूला याद होगा तब, कि औसत यदि दिया रहता है, औसत दिया है और कुल संख्या दिया है, ठीक है, परिणाम दिया है, ठीक है, और इसके बाद क्या औसत दिया है, औसत का परिणाम दिया है, और 11 परिणामों का औसत कितना है 60। तो औसत आपका दिया है और परिणाम का मतलब यह हुआ कि वो टोटल आपकी क्या है संख्या है। तो इसका मतलब कि हम लोगों को क्या फाइंड करना है योग, क्योंकि जब औसत मालूम हो गया और कुल संख्या मालूम हो गया तो बचा क्या योग। तो पहले हम लोग निकालेंगे कि आखिर में देखते हैं कि 60 जो है औसत जो बन रहा है, और कुल संख्याएं जो है कि 11 है, तो उनका योग आपका, उनका जो है कि योग कितना है, ठीक है। चलिए योग निकालते हैं, सोल्यूशन करते हैं हम लोग। तो 11 परिणाम, ठीक है, परिणाम या कुल संख्या ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा हम लोग समझते हैं जो है कि विस्तार से। ठीक है, इसमें परिणाम हम लोग रखते हैं, और एक में हम लोग रखते हैं क्या औसत। तो एक में क्या होगा योग, देखते हैं भाई इनका योग कितना है, ठीक है। योग कहता है कि जब 11 परिणाम था तो उनका औसत कितना बना था 60। 11 परिणाम का औसत कितना है 60 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा मेरे भाई 660। 11 6 के 66 होगा, क्योंकि औसत से कुल संख्याओं में क्या गुणा करते हैं तो आपका योग फाइंड होता है। तो योग इतना हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है देखते हैं। दूसरी बार कहता है कि अंतिम 5 परिणाम, तो चलिए ले लेते हैं। कहता है कि 5 जब परिणाम हो रहा है तो उनका औसत कितना है 58 है। तो देखते हैं, परिणाम मालूम हो गया, औसत मालूम हो गया, देखते हैं योग कितना है भाई
तो 5 8 है 40 को 0 हासिल 4, 5 5 25 4 कितना 29। ठीक है, तो इनका तो योग 29 हो गया। लेकिन आप लोग याद रखेंगे शुरू का ये टोटल ये परिणाम है, ठीक है, टोटल ये आपका क्या है योग है, ठीक है, स्टार्टिंग का। इसके बाद कहते हैं अंतिम 5, फिर कहता है क्या अंतिम से कितने 5 का कितना है 56 है, परिणाम 56 है। तो इनका योग देखते हैं तो 6 5 5 6 30 को 0 हासिल 3, तो 5 5 25 3 कितना 28 होगा ना। ठीक है, तो अब इतना तो हो गया। कहता है औसत इतना है, तो छठवां परिणाम क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे ये दो परिणाम मान लेते हैं कि जो दोनों परिणाम है इतना तो मान लेते हैं उसमें से निकल गए, ठीक है, या इन 5 का यानी 5 शुरू से जो है कि 5 और अंतिम से 5 परिणामों का इतना टोटल योग हुआ, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो यह घटेगा यही आपका होगा क्या छठवां जो है कि परिणाम। तो कहता है कि छठवां परिणाम क्या है। ठीक है, तो आपसे पूछा है क्या छठवां परिणाम, चौथा परिणाम पूछा है। तो छठवां परिणाम निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो छठवां परिणाम आपका हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे छठवां परिणाम। तो छठा परिणाम क्या हो जाएगा, इन दोनों का परिणाम मालूम है, छठवें का मालूम नहीं है, कुल इतना था। तो इसमें देखिए 660 में से आपका निकलेगा, ये दोनों मालूम है तो ये दोनों निकल जाएंगे उसमें से भाई 8 9 9 8 17 को 7, क्योंकि इनका योग आपको ये आपका मान सकते हैं कि इनका जो है कि योग आप जो है कि दे चुके हैं। और क्या बच रहा है वो देखिए 9, और ये हो जाएगा कितना 7 हुआ ना, 2 2 4 कितना 5, यानी कि इतना आपका इसमें से निकल जाएगा। तो छठवां का भाग होगा तो 0 होगा, 16 में से 7 घटेगा आपका 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या 90। कितना हुआ 90, यानी कि जो छठवें का जो है कि परिणाम होगा, छठवें का परिणाम कितना होगा 90 होगा, समझे। तो यहां से आपका छठवें का परिणाम कितना हुआ 90। अब एक बात आप लोग याद रखेंगे, यदि कहता कि इनका औसत छठवें का क्या औसत निकालिए, तो ये आपका छठवें का जो है कि ये क्या है योग है टोटल ना परिणाम, यानी कि टोटल आपका ये आपका योग बच गया इतना, छठवें का योग इतना बच गया। और कहता है कि इसका औसत फाइंड कीजिए। तो औसत यदि निकालने के लिए कहता है, लेकिन पूछ नहीं रहा है, देखिएगा औसत यदि निकालने के लिए कहता है तो छठवें का योग आपका 90 है, अब बाटा में किसका निकालना है छठवें का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कटा सकते हैं, कटने के बाद जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा औसत। ठीक है, चलिए इस टाइप का जरा हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं कि जो है कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे उसका। ठीक है, तो चलिए हम लेकर आ गए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप का, जो कि आपको जो है कि इसके जो है कि पिछले प्रश्नों को बताया गया है वही प्रोसेस सेम है। लेकिन देखिए इसमें आपसे औसत पूछा है, तो अभी औसत वाला बताया था ना उसमें कि इस तरह से जो है कि औसत भी निकालेंगे यदि औसत पूछता है तो वही प्रोसेस हम लोग सेम लेकर चलेंगे। यानी कि पहले उनका जो है कि जो शेष छात्र बचेंगे उनका जो है कि औसत आयु निकालेंगे, और जो है कि औसत आयु नहीं उनकी आयु निकालेंगे, आयु का योग कितना हो रहा है, उसके बाद जो है कि उनका क्या निकालेंगे औसत। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या। तो इसमें हम लोग लिखते हैं क्या छात्रों। ठीक है, यानी कि हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से 30 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करके हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो है कि विस्तार से देखेंगे। छात्र इसमें हो जाएंगे, और इसमें आपका हो जाएगा औसत आयु। ठीक है, और इसमें हो जाएगा क्या आयु का योग। ठीक है, अब देखिए 30 छात्र, कितने छात्र हैं 30, तो उनका औसत यदि 12 वर्ष है, कितना वर्ष है 12 वर्ष, तो इनका जो है कि योग आयु का योग कितना हो जाएगा 12 3 36 360। देखिए 30 का जो है कि आयु का योग कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, क्योंकि छात्र दिया है कि कुल संख्या छात्र 30 है और औसत आपका 12 है, तो औसत से यदि कुल छात्रों की संख्या में गुणा कर दें तो पता चलता है कि राशियों का योग, यानी कि उनका जो है कि औसत यानी कि आयु का योग जो है आयु कितने वर्ष की है, यानी कि जो 30 का जो है कि आयु जो हो जाएगी, आयु का योग कितना हो जाएगा 360। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहता है कि 5 छात्रों की आयु, इसमें से जो है कि 5 छात्र, अब तो 5 छात्रों की आयु कितना वर्ष है 10 वर्ष, यानी कि औसत आयु 10 वर्ष है, तो इनका आयु का योग कितना हो जाएगा 10 × 50 हो जाएगा। समझिएगा हाईकुल है, हाईकुल पूरा जो है
यानी कि सभी का ये है 30 छात्रों का, 30 छात्र में से 5 का जो है कि औसत इतना है और इनका योग इतना बन गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं आगे, कहता है कि दूसरे 5, अब ये जो है 5 छात्र, इसको छोड़ करके दूसरे 5 छात्रों की बात हो रही है, तो इनका कितना है 14 वर्ष है। तो यह हो जाएगा 14 5 70 होता है क्या, 14 5 70, तो ये हो जाएगा 5 को 20 को सुनना, ऐसे भी देख सकते हैं, 5 एकम 5 5 2 7। अब जरा देखिएगा, इतना तो आयु उसमें से क्या होगी, निकल जाएगी। तो कह रहा है कि शेष बचे जो है कि छात्र जो जितने शेष बचे हैं, तो कितने शेष बचे हैं जरा समझिएगा। अब देखिए ये 5 ये 5, तो 10 जो है कि छात्रों की जो है कि मालूम हो गया कि औसत जो योग है कितना है 7 5 12। अब देखिएगा 10 जो छात्रों का जो है कि योग, आयु का योग मालूम हो गया कितना, 10 का तो इतना है ना, लेकिन थे कितने 30 थे, तो 30 में से 10 का मालूम हो गया तो कितना बचे, तो 20 छात्र कितने बच गए, तो 20 छात्र का जो है कि औसत अब निकालना है। कहता है कि शेष जो है कि छात्रों का औसत, तो औसत तो आपको अभी फाइंड करना है, तो औसत को प्रश्नवाचक रहने दें। इसके बाद पहले इनका योग देख लें कि योग कितना बचा हुआ है 20 का, तो योग 120 में से इसको घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद 0 हो गया, और 6 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और 3 में से घटेगा कितना 2, यानी कि जो 20 जो है कि छात्र बचे हुए हैं उसके योग यानी कि आयु का योग कितना हो जाएगा 240। तो योग मालूम हो गया, कितने छात्र हैं 20 छात्र हैं, तो कह रहा है कि औसत निकालिए, तो औसत बराबर क्या होता है राशियों का योग, तो राशियों का योग यानी कि औसत बराबर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, औसत बराबर राशियों का योग, कितनी राशियां हैं 20 टोटल है ना, मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ लेकिन आप लोग समझते समझते थकते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 जो है कि छात्र हैं, तो इनका योग कितना है 240, आप बाटा में कितना है 20। ठीक है, यानी कहता है कुल राशि की संख्या, तो राशियों की कुल यानी कुल जो है कि छात्र 20 हैं और कुल छात्रों का योग कितना है 240 है आयु का, तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा कितना 12, यानी कि 12 दूनी कितना 24, यानी कि इनका जो औसत है कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 12। तो क्लियर हुआ। तो चलिए इतना तो आपको समझ में आया ना, तो समझ में आया तो प्रश्नावली आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हाँ, एक बात याद है कि आप जो है जो भी फार्मूला आपको दिया गया है स्क्रीन पे, उन सभी फार्मूलों को आप लोग याद रखेंगे, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1।